पाठ 9। शीर्षक का नाम है सर्कस। यह एक कविता है, तो चलो इस कविता को पढ़ते हैं। होकर कौतूहल के वश में गया एक दिन मैं सर्कस में। भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कौड़ा। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। तो इस कविता को समझने से पहले चलो कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। जैसे पहला शब्द है कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा या इच्छा, मन में इच्छा उठी। अगला शब्द है सर्कस। सर्कस का अर्थ होता है वह मंडल जहाँ कलाकारों और जानवरों के खेल दिखाए जाते हैं। जहाँ पर कलाकार द्वारा जानवरों के खेल दिखाए जाते हैं उसे सर्कस कहते हैं। अगला शब्द है भय विस्मय। भय का अर्थ होता है डर और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या अचरज। अगला शब्द है अनोखे। अनोखे का अर्थ होता है अचरज भरा हुआ। अगला शब्द है बहुव्यायाम। इसका अर्थ होता है शारीरिक कसरत। अगला शब्द है झटपट। झटपट का अर्थ होता है तुरंत या फौरन। अगला शब्द है हाजिर। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित या प्रस्तुत। अगला शब्द है हजूर। हजूर का अर्थ होता है महाराज या मालिक। अगला शब्द है चौंक। चौंक का अर्थ होता है एकाएक डर जाना या अचानक डर जाना। अगला शब्द है कोड़ा। कोड़ा चमड़े का एक मोटा चाबुक होता है जिससे घोड़े को वश में किया जाता है, घोड़े को जिससे मारा जाता है। अगला शब्द है बछेरा, जिसे बछेड़ा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है घोड़े का नर बच्चा। और अगला शब्द है सिंह। सिंह को शेर भी कहते हैं, शेर को सिंह भी कहते हैं। अगला शब्द है मनुज। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। भांति। भांति का अर्थ होता है प्रकार। अगला शब्द है बड़ाई। बड़ाई का अर्थ होता है प्रशंसा या तारीफ करना। अगला शब्द है साहसी। साहसी का अर्थ होता है निडर या उत्साह से भरा हुआ। अगला शब्द है नाहर। नाहर का अर्थ होता है सिंह या शेर। अगला शब्द है जन्मा हुआ। जन्मा हुआ का अर्थ होता है जना हुआ, उसका अर्थ होता है जन्मा हुआ। अगला शब्द है स्यार। स्यार का अर्थ होता है सियार। अगला शब्द है स्वच्छंद। स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र या आज़ाद। तो चलो इस कविता को समझते हैं। होकर कौतूहल के वश में। कवि कह रहा है कि एक दिन कौतूहल के वश में मतलब जिज्ञासा से बहुत इच्छा हुई, तो फिर एक दिन मैं सर्कस में गया। होकर कौतूहल के वश में एक दिन मैं गया एक दिन मैं सर्कस में। तो एक दिन जिज्ञासा बहुत इच्छा होने पर मैं सर्कस में गया। भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। तो डर और आश्चर्य से भरा हुआ बहुत बड़े शारीरिक कसरत देखे और अनोखे अनोखे कसरत को देखा। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। एक बहुत बड़ा सा बंदर आया और उसने तुरंत
लैंप को जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। तो कुर्सी पर उसने पुस्तक खोली और मैना आकर यूं बोली, हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा। तो उसने बोली कि हाजिर है मतलब उपस्थित है, मालिक आपका घोड़ा उपस्थित है। चौंक उठाया मतलब एकाएक उसने कोड़ा उठाया। कोड़ा मतलब जो चमड़े का एक मोटा सा चाबुक होता है जिससे घोड़े को मारा जाता है, घोड़े को वश में किया जाता है। तो उसने उसे तुरंत उठाया। आया तब तक एक बछेरा मतलब तब तक एक घोड़े का नर बच्चा आया। चढ़ बंदर ने उसको फेरा, तो बंदर ने उसको चढ़ के वश में किया। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मतलब एक आदमी सबसे अंत में आया, आखिरी में आया और एक शेर को पकड़ के ले आया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुज मतलब मानव, मनुष्य का, उस मनुष्य का उस शेर से लड़ाई को देखकर कवि बहुत बड़ाई किया, बहुत उसकी प्रशंसा की, बहुत उसकी तारीफ की। आगे है, कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कहीं कई लोग तो साहसी लोग जो निडर होते हैं वो भी शेर से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर नर नाहर को वश करता है मतलब मनुष्य शेर को वश में करता है। तभी उनका मित्र बोला, मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। मतलब उनके मित्र भी बोल रहे हैं कि भाई तू भी बस भोला है, तुझे कुछ भी नहीं पता। आगे है, यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियारिया बना हुआ है। मतलब यह शेरनी का जन्म लिया हुआ बच्चा है, शेर है, किंतु सियारिया बना हुआ है, किंतु यह सियार बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, मतलब यह हमेशा पिंजड़े में, जेल में बंद रहा है। कभी नहीं स्वच्छंद रहा है, मतलब ये कभी भी आज़ाद नहीं रहा है, यह स्वतंत्र नहीं रहा है, इसे हमेशा बंदी बनाकर रखा गया है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। मतलब जब छोटा था यह सिंह, यह शेर जब छोटा था तभी इसे पकड़कर लाया गया और इसे मार मार कर यह सभी चीज़ें सिखाई गई। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। मतलब यह अपने आप को भूल गया है, यह खुद को भूल गया है कि मैं शेर हूँ और इस पर मुझे दया आती है। इस कविता को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। चीर गांव झांसी में पैदा हुए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। द्वापर, साकेत, भारत भारती, जयद्रथवध, यशोधरा आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ मतलब इनकी रचना है। तो चलो अब बोध प्रश्न को देखते हैं। पहला है भावबोध। तो पहला है, इसमें उत्तर दो। तो क है, कवि सर्कस में क्यों गया? तो कवि सर्कस में कौतूहल, जिज्ञासा, इच्छा के कारण गया। ख है, कवि ने सर्कस में क्या क्या देखा? तो कवि ने सर्कस में बंदर, घोड़ा देखा और मनुष्य व शेर की लड़ाई भी देखी। अगला है, सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ? तो सर्कस के शेर को देखकर कवि के मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। अब घ है, पिंजड़े में बंद जानवरों पक्षियों के मन में क्या क्या विचार उठते होंगे? तो पिंजड़े में बंद जानवरों पक्षियों के मन में यह विचार उठते होंगे कि काश मैं भी आज़ाद होता तो घूमता और हर जगह का आनंद लेता। अब दूसरा है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। तो क है, होकर कौतूहल के वश में गया एक दिन मैं सर्कस में। तो इसका भाव है, अर्थ है, कवि एक दिन कौतूहल
मतलब जिज्ञासा के कारण सर्कस में गया। अब ख है, कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। कवि कहता है कि साहसी लोग भी डरते हैं शेर से, लेकिन यह मनुष्य शेर को वश में करता है। ग है, यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। इसका अर्थ है, इसका भाव है, यह शेरनी से जन्म लिया है परंतु यह सियार बना है। अब तीसरा है, इनके समानार्थी शब्द लिखो। तो पहला शब्द है बंदर। बंदर का समानार्थी शब्द है, मतलब इसका अर्थ है वानर। शेर का समानार्थी शब्द सिंह। सियार का समानार्थी शब्द सियार। तोता का समानार्थी शब्द पोपट। स्वच्छंद का समानार्थी शब्द स्वतंत्र। जन का समानार्थी शब्द लोग। मित्र का समानार्थी शब्द दोस्त। और लड़ाई का समानार्थी शब्द जंग है। अब 4 है, विलोम शब्द लिखो। तो साहसी का विलोम होगा कायर। स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र। और प्रसन्नता का विलोम होगा अप्रसन्नता। दयालु का विलोम होगा क्रूर। 5वां है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो पिंजड़े में बंद रहा है, यह पिंजड़े में बंद रहा है। तो आगे इसका होगा, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। अब नीचे है, छोटे से यह पकड़ा आया। तो इसका पूरा पंक्ति होगा, मार मार कर गया सिखाया। तो यह पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अब 6 है, 6 नंबर का प्रश्न है, कविता की 2 पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है। कविता की उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखो। तो लाइनें हैं, गुलामी की रोटियां खा खा कर यह अपनी वीरता तथा पराक्रम की बात भूल गया है। इसे नहीं पता कि मैं शेर हूँ। इसकी दशा पर मुझे दया आ रही है। तो इसे इस प्रकार, इसकी कविताएं हैं इस प्रकार। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। आगे है 7वां, दिए गए उदाहरण को पढ़ो और ऐसे 3 वाक्य तुम भी बनाओ जिसमें सा का प्रयोग हुआ हो। जैसे, अभिमन्यु सा वीर बालक बनो, लड़का बंदर सा चंचल है। तो उसी प्रकार है, कलम पुस्तक सा अनमोल है, पेड़ खंभे सा मजबूत है, राजू महेश सा सुंदर नहीं है। अब 8वां है, क इस कविता में आए तुकांत शब्दों की गिनती करो। तो इस कविता में तुकांत शब्दों की संख्या लगभग 12 है। अब ख है, ऐसे 10 तुकांत शब्द लिखो जो तुम्हें अच्छे लगते हों। तो चाल ढाल, बोला भोला, आया सिखाया, डरता करता, गया दया, लड़ाई बड़ाई, आया जलाया, खोली बोली, घोड़ा कोड़ा, आया लाया। तो ये सब तुकांत शब्द हैं। अब आगे है, तुम्हारी कलम से। तुमने भी कभी सर्कस देखा होगा। सर्कस देखने का अपना अनुभव लिखो। तो अगर तुमने कभी सर्कस देखा है तो फिर अपने सर्कस का देखने का अनुभव लिखो। सर्कस में तुमने क्या क्या देखा और तुम्हें देखकर कैसा आश्चर्य हुआ और तुम्हें कैसा लगा, उसके बारे में यहाँ लिखो। अब करने की बारी। प्रत्येक खाने में दिए गए अक्षरों से प्रारंभ होने वाले तुम कितने शब्द सोच सकते हो, उनकी सूची बनाओ। यदि प्रत्येक खाने में 10 शब्द लिखते हो तो अच्छा, यदि 20 शब्द तो बहुत अच्छा, यदि 20 से ज़्यादा तो उत्कृष्ट, मतलब बहुत अच्छा से भी अच्छा। उदाहरण देखो, जैसे आ से आम, आ से आलू, आ से आज, आ से आकार। इसी प्रकार
आधार आघात, आलोक आखेट, आराम आचार्य, आतंक आहट, आदेश आशय, आवरण आचरण, आतिथ्य आनंद, आलेख आरोह आचमन। इसी प्रकार के आगे भी बनाओ। जैसे सु से सुंदर, सु से सुषमा, सु से और भी शब्द ढूंढो और यहाँ बनाओ। जैसे वी से विकार, वी से विकास, वी से और भी शब्द ढूंढो और यहाँ पर लिखो।